To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली 3 क्वेश्चंस हैं मेन जिसके हमने आंसर करने हैं। नंबर 1 व्हाट टू प्रोड्यूस, नंबर 2 हाउ टू प्रोड्यूस, नंबर 3 होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब इससे जो प्रीवियस लेक्चर था, जो थोड़ा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो था, उसमें हम ये बात देख चुके थे कि रिसोर्सेज हमेशा कैसी होती है, लिमिटेड होती हैं। इसी तरीके से जब आप किसी कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री की कोई ना कोई बाउंड्री होती है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे ही रफली पाकिस्तान, अब ये बाउंड्री पाकिस्तान की है। बाउंड्री का बनने का मतलब है पाकिस्तान लिमिटेड है इस बाउंड्री से, इसके बाहर पाकिस्तान नहीं है। इसका मतलब जब आपने पाकिस्तान को लिमिटेड कर दिया तो इसकी नेचुरल रिसोर्सेज भी लिमिटेड हो गई, इसकी ह्यूमन रिसोर्स भी लिमिटेड हो गई। तो जैसे ही रिसोर्सेज लिमिटेड हुई, अब डिसीजन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम ये बात प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, एलोकेशन करते हैं बजट की, वो करते ही इसलिए हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड ना हो, अनलिमिटेड हो, तो किसी भी तरह के डिसीजन की ज़रूरत नहीं है। आप जिस चीज़ में जब दिल चाहे, जितना दिल चाहे स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब उस रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से, ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से, अब हमें कुछ चीज़ों का आंसर करना पड़ता है। नंबर 1 व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। हम एज्यूम करते हैं कि A to Z प्रोडक्ट्स हैं, हम ये सारी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सारी एक साथ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये रिसोर्सेज कहीं इस्तेमाल हो जाएंगे तो दूसरे के लिए कम रह जाएंगी। तो हमने एनालाइज किया। अभी किसने एनालाइज किया, इसका जवाब बाद में। एनालाइज किया और उसके बाद कहा कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज में हम ज़्यादा बेहतर A, M और P प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब पहले सवाल का जवाब हुआ व्हाट टू प्रोड्यूस। हमने क्या देखा कि हमारी रिसोर्सेज कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा एफिशिएंट प्रोड्यूस कर सकती हैं, तो हमने A, M और P डिसाइड कर लिया। नंबर 2 अभी किसने डिसाइड किया, इसका जवाब आखिर में। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। 2 तरह की टेक्नोलॉजी होती है मेन, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड नंबर 2 कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो कुछ और है, तो आसान अल्फाज में समझ लें कि लेबर डिपेंडेंट है, ज़्यादातर लेबर डिपेंडेंट है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कैपिटल बेस्ड, मशीनरी बेस्ड डिपेंड ज़्यादा करती है। तो हाउ टू प्रोड्यूस, अब ये डिसीजन करना है कि हमने जो आउटपुट प्रोड्यूस करना है वो किस टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करना है। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंट्री की दूसरे सर्कमस्टांसेस क्या हैं। आप हाईली पॉपुलेटेड कंट्री हैं, आप लो पॉपुलेटेड कंट्री हैं। तो जैसा पॉपुलेशन का स्टेटस है, उसी पॉपुलेशन के स्टेटस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे और उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करें। कौन डिसाइड करेगा, ये आखिर में। लास्ट वन फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब यह है कि जो A, M और P हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सोसाइटी में किन लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप इसको समझते हैं कि किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करने से क्या मुराद है। देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें ऐसी नज़र आती हैं कि सिटी के एक पार्ट में तो अवेलेबल होंगी, दूसरे पार्ट वाले जानते ही नहीं होंगे। बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं। इस तरीके से वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी अवेलेबल होंगी जो ये लोग नहीं जानते, इस तरफ जो क्लास है। तो होता क्या है कि बेसिकली डिफरेंस क्या है कि आपने देखा होगा कि क्लासेस बनी हुई हैं, हाई इनकम, लो इनकम, मिडिल क्लास, जितनी भी क्लासें बनाए हम हाई लो सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम करते हैं। तो जो हाई पेमेंट कर सकता है उसके लिए अलग टाइप की प्रोडक्ट बन रही हैं, अलग क्वालिटी A, M and P, इसी तरह लो के लिए अलग बन रही हैं। अच्छा, ये क्यों अलग अलग बन रही हैं, सबके लिए एक जैसी क्यों नहीं बन रही। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि ये क्लासेस बनी हुई हैं, हाई इनकम, लो इनकम। हाई इनकम क्लास है और लो इनकम क्लास है, तो 2 तरह की क्वालिटी की प्रोडक्ट मिल रही है, हाई इनकम वालों के लिए, लो इनकम वालों के लिए। अगर इनकी इनकम सेम हो
तो प्रोड्यूसर के लिए कोई एडवांटेज ही ना हो कि इनके लिए अलग अलग प्रोड्यूस करेगा, वो फिर एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा जो कि सब इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये जो जवाब है ना फॉर होम टू प्रोड्यूस के हाई इनकम के लिए प्रोड्यूस हो रहा है, लो इनकम के लिए प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर सबके लिए एक ही प्रोड्यूस हो रहा है, ये डिपेंड किस बात पे करेगा? फॉर होम टू प्रोड्यूस ये डिपेंड करेगा कि सोसाइटी में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि कहीं ज़्यादा पैसा है कहीं कम पैसा है, कहीं हाई क्लास कहीं लो क्लास, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाई जाएंगी। और अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि सबके पास एक जैसा पैसा है तो उसका मतलब एक ही तरह की प्रोडक्ट बनेगी जो कि सब यूटिलाइज करेंगे। तो देखिए हमारे पास पहला सवाल व्हाट टू प्रोड्यूस हमने डिसाइड किया, हाउ टू प्रोड्यूस लेबर या कैपिटल इंटेंसिव इसकी बेसिस हमने देखेंगे पॉपुलेटेड कंट्री है या नहीं और उनके स्किल्स क्या हैं, और फॉर होम टू प्रोड्यूस के किन के लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए अलग या फिर सबको एक जैसा, ये डिपेंड करेगा सोसाइटी में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड है डिफरेंट क्लासेस में ज़्यादा और कम में तो इसका मतलब है डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बन रहे होंगे। अदरवाइज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि सबके पास एक जैसा पैसा है तो फिर एक तरह का प्रोडक्ट बनेगा। अब सवाल यह है कि ये AMNP डिसाइड कौन कर रहा है, लेबर कैपिटल इंटेंसिव डिसाइड कौन कर रहा है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में कैसी है ये डिसाइड कौन कर रहा है? तो पॉज करें और सोचें, यकीनन पॉज नहीं किया होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली। तो अब तो हमने ये देख लिया कि व्हाट टू प्रोड्यूस किया, हाउ टू प्रोड्यूस क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या है। अब हम इस तरफ मूव कर रहे हैं कि इन तीनों क्वेश्चंस का जो आंसर है बेसिकली वो देता कौन है। याद रखिएगा इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिलते हैं कहाँ से? उस इकोनॉमिक सिस्टम से जो सोसाइटी में रन कर रहा है। अब इकोनॉमिक सिस्टम से क्या मुराद है? इकोनॉमिक सिस्टम से मुराद आपने सुना होगा कैपिटलिज्म, फिर इसी का एक्सट्रीम केस आपने सुना होगा कम्युनिज्म। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? उसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है, ज़्यादातर रिसोर्सेज प्राइवेटली ओन की जा रही होती हैं। जब प्राइवेटली ओन की जा रही होती हैं तो रिसोर्सेज जिनकी ओनरशिप पे डिसीजन भी वही लेंगे। इसका मतलब कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है उसमें जिनके पास ओनरशिप है, क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा है, तो हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो डिसाइड करेंगे। दूसरी तरफ कम्युनिज्म को कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, यानी हर चीज़ स्टेट ओनरशिप में होती है। जैसी स्टेट चाहेगी वैसा वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, उतने यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब जब अगर कोई कम्युनिस्ट इकोनॉमी है या कम्युनिज्म जहाँ चल रहा है वहाँ पर स्टेट इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर करेगा। जहाँ कैपिटलिज्म है, जहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप है तो वही इन तीनों के आंसर करेंगे। अच्छा कम्युनिज्म में आप आ जाए, कम्युनिज्म की अगर हम इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर दें, यानी ज़्यादातर ओनरशिप स्टेट की रहे, थोड़ी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास चली जाए, यानी थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर जाए, तो ये सिस्टम बन जाता है सोशलिज्म। इस तरीके से अगर प्राइवेट ओनरशिप थोड़ी सी और बढ़ा दी जाए तो फिर हम यहाँ पहुँच जाते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों तरह के सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कुछ चीज़ों के बारे में डिसाइड पब्लिक सेक्टर कर रही होती है, कुछ चीज़ों के बारे में डिसाइड प्राइवेट सेक्टर कर रहा होता है। और फिर अगर हम इसी प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर दें तो हम किस तरफ मूव कर जाएंगे? कैपिटलिज्म की तरफ। तो कंक्लूड करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीन बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिसके आंसर अकॉर्डिंगली दिए जाते हैं। और अल्टीमेट आंसर क्या हुआ कि ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर देता कौन है? याद रखिएगा कौन? इकोनॉमिक सिस्टम, जो भी इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमी में रन कर रहा है। तो आई होप प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।